नमस्कार दोस्तों, मैं टॉक लर्नर हूँ और मैं अभी कम्युनिकेशन और थिंकिंग स्किल्स सीख रहा हूँ। और आज मैं टॉक लाइक टेट बुक से एक सिंपल आइडिया आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बिल्कुल आसान हिंदी में। टॉपिक का नाम है अनलीश द मास्टर विथ इन। चलिए हम पहले एक कोट से शुरू करते हैं। कोट है, पैशन इज द थिंग्स दैट विल हेल्प यू टू क्रिएट द हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ योर टैलेंट। इसमें हम ये समझते हैं कि कैसे पैशन और जो हमारा टैलेंट है उसको कैसे हम लिंक कर सकते हैं और ये कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पैशन क्या है? पैशन ये है, जैसे हम रेगुलर खाते हैं, लेकिन जिस वक्त हमारा फेवरेट फूड बनता है उस वक्त हम अपने आप में बहुत एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक और उसके प्रति बहुत लगाव फीलिंग करते हैं। और अंदर आत्मा से मन करता है उसको खाना को और खाता हूँ, जितना खा सकूँ उतना खाऊं। इवन हमारी बॉडी भी मना कर देती है कि मैं और इनटेक नहीं कर सकता हूँ, तो भी हम उस खाना को जबरदस्ती खाते हैं। तो ये क्या हुआ? ये हुआ पैशन। रेगुलर खाना खाना, डेली एक्टिविटी जो हुआ वो पैशन नहीं हुआ। पैशन वो हुआ जो आपको इस तरह से इंस्पायर करे, जैसे फेवरेट फूड करता है और आकर्षित करे, उसको हम कहते हैं पैशन। तो ऑथर जो बोलते हैं अनलीश द मास्टर विथ इन में, उसमें ऑथर ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो कंटेंट होता है, एक जो स्पीकर का कंटेंट होगा और या प्रेजेंटेशन होगा, उसमें हमें एक यूनिक और मीनिंगफुल कनेक्शन ढूंढना चाहिए जो हमारे हर्ट से जुड़ सके या हमारे पैशन से जुड़ सके। जब हम ये चीज़ ढूंढ लेंगे, एक पैशन उस अपने टॉपिक के अंदर या अपने प्रेजेंटेशन के अंदर, तो वो हमको मास्टरी के तरफ ले जाएगी और उस प्रेजेंटेशन को हम बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू साइंस भी जो पैशन जो बोला जाता है ना, वो होता है कि कॉन्टेजियस होता है। कॉन्टेजियस मतलब ये होता है कि इन्फेक्टिशियस होता है। इन्फेक्टिशियस मतलब वो फैलता है। जैसे कि एक जो स्पीकर है वो यदि अपने आप में इंस्पायर्ड है, मोटिवेटेड है, एनर्जेटिक है, एंथुजियास्टिक है, तो ऑटोमेटिक है जो उसके लिसनर्स होंगे या ऑडियंस होंगे, वो खुद में अपने आप में इंस्पायर, मोटिवेटेड, एनर्जेटिक और ऑडियंस से मतलब स्पीकर से जुड़ाव फीलिंग करेंगे। और उस जैसे कि एक स्पीकर अपने कंटेंट से हार्टली कनेक्टेड फीलिंग करता, उसी तरह से ऑडियंस भी उस कंटेंट से कनेक्टेड फीलिंग करेंगे। उन्हें लगेगा कि वो चीज़, बातचीत जो हो रही है वो उनके अनुसार हो रही है, उनके लिए हो रही है, और उस भी सेम रेजोनेंस और फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे या महसूस करेंगे, जो कि एक स्पीकर अपने आप में महसूस कर रहा होगा। तो तो इससे हमको ये समझ आता है कि यदि एक स्पीकर बोर्ड फीलिंग कर रहा है या लेस एक्टिव है या एंथुजियास्टिक नहीं है, तो ऑटोमेटिक है कि ऑडियंस भी उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा। और दूसरा साइड में जो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक, पैशनेट है और अपने टॉपिक से बहुत कनेक्टेड फीलिंग कर रहा है, वो यकीनन बहुत लोग को का दिल जीत लेगा और इंस्पायर्ड कर पाएगा उनको। ऑथर जो ये बात कहना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे सीईओज़ के साथ काम किए, बहुत सारे कंपनी में उन्होंने सीईओज़ को ये सिखाया कि कैसे प्रेजेंटेशन दिया जाता है और अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट किया जाता है। तो उन्होंने ये पाया कि उन्होंने जितने भी कंट्री गए, किसी भी कंट्री में गए, किसी भी कॉन्टिनेंट में गए या किसी भी लैंग्वेज में, उन्होंने एक चीज़ सिमिलर पाया स्पीकर में, कि जो जेन्युइनली अपने टॉपिक से पैशनेट और एंथुसियास्टिक फीलिंग करते हैं, वो अपने बात को बहुत अच्छे तरीके से रख पाते हैं और अपने आप को बहुत जुड़ाव फीलिंग करते हैं उस टॉपिक के साथ। तो कस्टमर उनसे बहुत कनेक्टेड फीलिंग करता है और उनके साथ बहुत इजीली कन्विंस हो जाता है बिजनेस करने के लिए और उनके साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनर बनने के लिए इन्हें बिजनेस फील्ड में। तो जैसे कि ऑथर एक एग्जांपल देते हैं कि स्टारबक्स के जो फाउंडर है हॉवर्ड सॉल्ट, उन्होंने बताया कि वो इसलिए पैशनेट नहीं थे कि मेरे को कॉफ़ी का एक प्रोडक्ट बनाना है और दूसरों को लोगों को बेचना है। उनका मेन पैशन था ये कि वो ये करना चाहते थे कि ऐसा एक प्लेस बने अपने घर और ऑफिस के बीच में, जहाँ लोग अपने आप में बहुत रेस्पेक्टेड या एम्प्लॉय बहुत रेस्पेक्टेड फीलिंग करे और उन्हें
बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट मिले और वो एक एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस उनको ऑफर किया जाए और वो अपने जो लाइफ का एक बोरिंग पार्ट है उसको रिमूव कर सके और अपने आप में हैप्पीनेस फील कर सके। उस जगह को आके ऐसा फील हो जैसे उन्हें घर में फील होता है। वो एक थर्ड प्लेस वो बनाना चाहते थे, ये उनकी ड्रीम थी। तो इसलिए जो स्टारबर्ग है, उनका प्रोडक्ट भले ही कॉफ़ी है, लेकिन उनका बिज़नेस जो चल रहा है वो कस्टमर सर्विस पे चल रहा है। ऑथर का कहना है कि जब लोगों से उन्होंने पूछते थे ये क्वेश्चन कि व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट, तो उनका रिप्लाई कुछ अलग आता था और जब वो ये पूछते थे व्हाट मेक योर हार्ट सिंग, देन उनकी आंसर्स कुछ अलग आते थे। तो वहाँ से ऑथर ने अपने आप में एक बदलाव लिया और उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने दूसरों से ये क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि व्हाट मेक योर हार्ट सिंग। देन ऑथर को जो रिप्लाई आती थी वो एक अलग लेवल पे आती। जैसे कि हम एक एग्जांपल से सीख सकते हैं कि उन्होंने एक क्लाइंट से मिला जो कि एग्री बिजनेस कम्युनिटी ऑफ कैलिफोर्निया के सीईओज थे। तो उनसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट। तो उन्होंने जवाब दिया कि आई एम पैशनेट अबाउट प्रमोटिंग कैलिफोर्निया स्ट्रॉबेरी। सेकेंड में जब उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज अबाउट द इंडस्ट्री दैट मेक योर हार्ट सिंग, तो उन्होंने बताया कि दैट इज अमेरिकन ड्रीम। मेरे पेरेंट्स यहाँ आए थे एज ए इमिग्रेंट और यहाँ के फील्ड और एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते थे। उन्होंने अपने हार्डवर्क से 1 एकड़ जमीन लिया, वहाँ स्ट्रॉबेरी का खेती करना शुरू किया और वहीं से उन्होंने अपने आप में उन्हें वहाँ से ही मोटिवेशन मिला, एक इंस्पिरेशन मिला और उससे आप स्ट्रॉबेरी से उन्हें एक बचपन से जुड़ाव फीलिंग हुई और वहीं से एक उनको एक स्टेपिंग स्टोन मिला एज अ अमेरिकन ड्रीम और अमेरिकन ड्रीम को पूरा करने के लिए। तो इस बात से तो हम लोग ये समझ गए कि जो दूसरा वाला आंसर था व्हाट इज अबाउट द इंडस्ट्री दैट मेक योर हार्ट सिंग, उसका आंसर पहला क्वेश्चन से कई गुना और तुलना में बहुत ही ज़्यादा अच्छा और भावात्मक था और हमें बहुत अच्छा लगा वो आंसर सुन के। तो फाइनली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने आप से क्वेश्चन ये पूछे कि व्हाट मेक माय हार्ट सिंग। जब आपको ये आंसर मिल जाए कि ये मेरा पैशन है और ये चीज़ मेरे हार्ट को सिंक करता है, देन अगेन आप उससे क्वेश्चन पूछें अपने आप से या उस पैशन से, क्या वो आपके डेली एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है, क्या वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ एज डालता है या कुछ में उसमें बढ़ोतरी करता है। और यदि वो चीज़ आपके डे टू डेली लाइफ के, आपके प्रोफेशनल लाइफ के और या आपके इमोशनल लाइफ को यदि बैलेंस करने में काम आता है या उसको सुधार करने में काम आता है या उसको और बेहतर करने में काम आता है, तो यकीनन वो ज़रूर उस पैशन को आपको अपनाना चाहिए और अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए। उसी तरह से ऑथर भी ये कहना चाहते हैं कि जो आपके पैशंस हैं टॉपिक के साथ वो ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि आप अपने ऑडियंस के दिल को जीत सकें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए।